अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है अफ़गान बाशिंदों को लेकर, और इस बार क्रैकडाउन के अंदर एक नई ये बात है कि जो जो सहूलतकार हैं उन्हें गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इससे मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर आई है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ मुस्बत खबर है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ एक बार फिर से बैनुल-अक़वामी इदारों ने अफ़गानिस्तान को इस खित्ते का और दुनिया के लिए ख़तरा करार दे दिया है। उसके कुछ वजूहात और उसके कुछ सबूत रखे हैं। वो क्या सबूत हैं, वो क्या वजूहात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छी ख़बरों से आगाज़ कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए हैसियत एक पाकिस्तानी एक अच्छी जो खबर आई है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में अहम पेशरफ्त करते हुए दुनिया के 100 बेहतरीन पासपोर्ट्स में अपनी जगह बना ली है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, और ये कामयाबी जो है वो डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जानिब से उठाए गए इक़दामात और वजारत दाखिला की भरपूर हिमायत का नतीजा आपको नज़र आती हैं। अब ये पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है ये अब तक 32 ममालिक में वीज़ा फ्री रसाई फ़राहम की जाती है इस पासपोर्ट को, और पाकिस्तानी पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी मुतारिफ़ करवाए गए हैं ताकि इसकी साख और एतबार को मज़ीद मजबूत किया जाए। तो ये एक अच्छी ख़बर है जो आपके सामने रखी है कि वैसे तो एक पाकिस्तानी हमें खुश भी होना चाहिए। जहाँ पर बुरी ख़बरें पाकिस्तान को लेकर आती हैं वहाँ पर हम तनक़ीद भी करते हैं, जहाँ पर रियासत की कमज़ोरी नज़र आती है, जहाँ पर सूबाई हुकूमतों की नाअहली नज़र आती है, जहाँ पर विफाक की नाअहली नज़र आती है, वहाँ पर तनक़ीद भी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर अच्छी खबर आ जाए वहाँ पर यकीनन वैसे तो पाकिस्तानी खुश भी होना चाहिए और उसको सराहना भी जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान क्यों ख़तरा बनता हुआ जा रहा है। इससे पहले जो ख़बरें सामने आ रही थी उनके मुताबिक ये था कि किसी हद तक अफ़गान तालिबान अपने मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, और बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली जो तंजीमें हैं उन्हें उनकी इंसदाद के लिए, उनकी रोकथाम के लिए वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये तो एक मौक़िफ़ था जिसका कम अज़ कम मैं हमेशा से इनकारी रहा हूँ, क्योंकि जो सबूत एक वक्त में रियासत पाकिस्तान की जानिब से रखे गए थे कि किस तरह से अफ़गान तालिबान ही इन बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली तंजीमों की सपोर्ट करती हैं और इन्हें अपनी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करती हैं, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हालात किसी मुल्क के साथ बेहतर हो जाएँ तो इन तंजीमें आपको खामोश होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जब हालात कशीदा हों, जैसे अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हालात कशीदा हों, तो यही तंजीमें फिर आपको मुतहरिक भी नज़र आती हैं। अब इन अफ़गानिस्तान के अंदर कौन कौन सी तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं, रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान के लिए भी ये बाइस तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, एक बहुत बड़ी बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल हाइजिंगा के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से जनूबी और वसी एशिया में बदअमनी के वाक़या फैलाने के वाक़यात ख़तरनाक हद तक इनमें इजाफ़ा हो गया है। अफ़गान तालिबान दोहा मुआहदे के मुताबिक दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देने के वादे पर कायम नहीं रह सके। अब ये एक बड़ी मेन लाइन है जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ख़ुद ही इन्हें महफूज रख रहे हैं और अपने मुल्क को, अपने शहरियों को महफूज नहीं रख सके। अब इसमें यह कहा गया है कि तालिबान हुकूमत में जो आलमी सतह की बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली तंजीम है उसका नाम लिया गया है, TTP का नाम लिया गया है। ये तमाम वो तंजीमें हैं जो अफ़गान तालिबान के अंदर इंतहाई सरगर्म हैं और बदअमनी के वाक़यात फैला रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद 2024 में पाकिस्तान को अपनी तारीख़ की बदतरीन बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले हमलों का सामना रहा, और अफ़गान तालिबान की सहूलतकारी में होने वाली दहशतगर्दी के बायस मासूम पाकिस्तानी और सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। ये लाइन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान की सहूलतकारी में, ये वो लाइन है जिसे मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जब तक अफ़गान तालिबान संजीदा नहीं होंगे, वो इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर लेंगे कि हमने अपने मुल्क से इन तंजीमों को बाहर निकालना है, तब तक ये तंजीमें नहीं निकल सकती। लेकिन अभी उनके मुफाद में है इन तंजीमों को रखना, उनको महफूज पनाहगाहें देना, इसलिए इन्हें रखा गया है, और यही बात रिपोर्ट में भी बताई गई है। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार BLA और फितनतुल ख़वारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान में बदअमनी को हवा दे रहे हैं। और बिल हाइजिंगा ने मज़ीद कहा है कि ख़ित्ते में
अस्करियत पसंदी का ख़तरा अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से ही शदीद हद तक बढ़ चुका है। तालिबान हुकूमत की बदअमनी के वाक़ा फैलाने के ख़िलाफ़ गैर संजीदा हिकमत अमली पूरे जनूबी और वसी एशिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ऐसे शवाहिद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अफ़गान तालिबान की नाकामियों के बायस अफ़गानिस्तान बदअमनी के वाक़यात फैलाने का मरकज़ बनता जा रहा है। ये एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट है और उसके अंदर ये बात की गई है कि किस तरह अफ़गान तालिबान जो है वो महफूज पनागाहें देते हुए नज़र आते हैं और पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए और दुनिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, हत्ता कि रशिया तक के लिए ये इंतहाई बाइस तशवीश सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गान तालिबान संजीदा आपको नज़र नहीं आते हैं ऐसी तंजीमों की इंसदाद या उनके रोकथाम के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी ख़बर और मेन ख़बर के ऊपर कि जब से पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला लिया गया कि हमने अफ़गान जो महाजरीन हैं, पनाह गुज़ीन हैं, उन्हें भेजना है, उनके मुल्क में भेजना है। पहले मरहले में उन्हें भेजा जो गैर कानूनी है, जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर उन्हें भेजा जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, ACC है। फिर 30 जून आखिरी डेडलाइन है POR वालों के लिए, उन्हें भेजना है। मगर हम तनकीद भी करते रहे कि रियासत पाकिस्तान की ये पॉलिसी नाकारा साबित इसलिए हुई कि अगर 100 में से परसेंटेज निकाली जाए तो 100 में से 60% ऐसी परसेंटेज आपके सामने निकल कर आती है जो अफ़गान शहरी वापस आए, चमन के रास्ते से आए, दीगर रस्मों के ज़रिए आए। कैसे आए, किस तरह से आए, रिश्वत देकर आए, कैसे भी आए, ये तो बहरहाल इंतज़ामिया की नाकामी ही साबित करती है। लेकिन ये हकीकत है कि वो लोग बड़ी तादाद के अंदर वापस हैं। अब ये पैटर्न हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। रावलपिंडी की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बाकी शहरों में जब मालूमात मिलेंगी तो मैं बात करूँगा, लेकिन रावलपिंडी की हद तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि रावलपिंडी के अंदर इंतज़ामिया ने अब ये पैटर्न अपना तब्दील किया है कि उन लोगों को बिलखसूस पहली फुर्सत में अब गिरफ़्तार करना है जिन्होंने अफ़गान पनाह गुज़ीनों को, जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें अपने घरों के अंदर या कहीं ना कहीं महफूज पनागाहें दे रखी थीं। रावलपिंडी के अंदर इसी ज़मन में एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया गया है जो इस वक्त अडयाला में है। उसका बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 12 से 15 ख़ानदान, अफराद नहीं ख़ानदान उसने 12 से 15 जो अफ़गान ख़ानदान थे उन्हें पनाह दी हुई थी, उन्हें छुपा कर रखा हुआ था, इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल रखा हुआ था। और काम जो बताया जा रहा है, जो शख्स गिरफ़्तार किया गया है उसका एक माजी के अंदर भी जराइम पेशा एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके अंदर ये बताया जाता है कि वो इन लोगों को भी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करने के लिए या दीगर सरगर्मियों के लिए वो इस्तेमाल किया करता था। लेकिन अब उसे, वो शख्स ख़ुद भी अफ़गानी ही है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो शख्स ख़ुद भी अफ़गानी ही है। और अब जो ख़बरें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि अब उस शख्स को भी फ़ौरी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा और उसके साथ साथ जितने उसने जो अफराद रखे हुए थे, ख़ानदान रखे हुए थे अफ़गान, जो जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें भी इंतज़ामिया ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उनमें से आधों को वापस बाहिफाजत उनके मुल्क में भिजवा दिया है, बाकियों को भिजवाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस शख्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अगर ये किसी बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले मामले के ऊपर तो मुलविस है ही है, लेकिन अगर उसकी नौयत किस हद तक है, संजीदा नौयत है, केस यहीं पर चलना चाहिए, फिर कभी इम्कान है कि यहाँ रख कर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो फिर ये बात तय है कि उस शख्स को भी अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। तो अब ये जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है उनका ये क्रैकडाउन, एक पैटर्न थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं कि ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने ऐसे अफराद को पनागाहें दी हैं, महफूज पनागाहों में रखा हुआ है और अपने जो मज़मूम मकासद उनकी तकमील के लिए इन्हीं अफराद को इस्तेमाल करते हैं। अब उन्हीं अफराद को, उन्हीं जो मास्टरमाइंड जो अफराद हैं जो ऐसे अफराद को पनागाहें देते हैं, उन्हें गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी सारी है। एक ये ख़बर सामने आई है हमारे पास रावलपिंडी में और उसमें कितने ख़ानदानों को उसने हिफाजत अपनी पनागाह, महफूज पनागाहों में रखा हुआ था, वो डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। 2 से 3 ख़बरें थी जो कि आज के इस व्लॉग में रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि बड़ी मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।